जब चेलों ने बोला प्रभु से कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु ने अपने चेलों को इस प्रार्थना को करना सिखाया। और इस प्रार्थना का सही अर्थ हम लोग में से कई लोग नहीं जान पाते हैं। तो आइए हम इस प्रार्थना के विषय में सीखें और जानें कि प्रभु हमें इस प्रार्थना के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। जैसा हम पहले पढ़ते हैं, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब प्रार्थना करें तो वो हमारा पिता है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम सब उसकी संतानें हैं। जैसे आप एक पिता से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमें अपने पिता के सामने जाकर अपने पिता से प्रार्थना करनी है, उससे मांगना है और उसको जताना है कि हम आपके बच्चे हैं और हम आपके पास आए और हमारी ये प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को सुने। दूसरा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में सिर्फ वही रह सकता है जो पवित्र है। प्रभु को छोड़ कोई और पवित्र नहीं, सिर्फ वही पवित्र है। और वो हमसे भी चाहता है कि हम भी उस पवित्रता में बने रहें। वो यही मांग हमारे जीवन से करता है कि हम सब अपने जीवन में पवित्र बने। जैसा अगर हम वचन में पढ़ते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 15-16 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब प्रभु कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तो हमें भी अपने प्रभु के समान पवित्र बनना है। और हमें अपने प्रभु को ये जताना है कि आप हमारे पिता, आप स्वर्ग में विराजमान हैं और आप हमारे पवित्र परमेश्वर हैं। आगे पढ़ें, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें प्रभु के राज्य की बाट को जोतना है, निरंतर प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपका राज्य मेरे जीवन में, मेरे देश में आए। हम सबके जीवन में प्रभु आपका अधिकार हो, आप हमारे जीवन पर अपने नियंत्रण को लें। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वो इच्छा मेरे जीवन में भी पूरी हो। मैं अपनी इच्छा पूरी ना करूं, वरन आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीऊं। यीशु मसीह ने जब भी प्रार्थना की, अपने चेलों के साथ रहे, उन्होंने हमेशा यही सिखाया, मेरी नहीं वरन मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। उन्होंने भी हमेशा अपने पिता को वो आदर, वो सम्मान दिया। तो हमें याद रखना है कि हमारा पिता है और हमें सिर्फ उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर, अपने जीवन पर मांगना है कि मेरे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो।